हेलो एवरीवन। मैं दिनेश कुमार मंडारे सर। आज की सिंपलिसिटी स्किल क्लास में चैप्टर है दुर्घटना सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार पार्ट 2। एक्सीडेंट सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। इसके फर्स्ट चैप्टर में आप लोग आधा चैप्टर की पढ़ाई कर लिए थे। सेकंड पार्ट में है साधारण सुरक्षा, जनरल सेफ्टी। कार्यस्थल पर सामान्य सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है, जो निम्न प्रकार है। कार्यस्थल पर धूम्रपान से परहेज करना। कार्यस्थल पर भारी वस्तु को सावधानी से उठाना चाहिए। कार्यस्थल पर फर्श साफ होनी चाहिए। भारी कार्य को करते समय शारीरिक सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। कार्यस्थल पर प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यस्थल पर कार्मिकों को उचित ड्रेस में होना चाहिए। कार्यस्थल पर खतरों के संकेतों का प्रयोग चेतावनी के रूप में होना चाहिए। विश्रामावकाश के दौरान कार्य न करके आराम करना चाहिए। अगला है आग से सुरक्षा, फायर सेफ्टी। कार्यस्थल पर आग व अन्य ज्वलनशील पदार्थों से भी सुरक्षा के लिए सावधानियों की ज़रूरत होती है, जो निम्न प्रकार है। ज्वलनशील पदार्थों को अग्नि स्रोतों की पहुंच से अलग रखना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थों जैसे तेल, गैस आदि के रिसाव संबंधी संभावनाओं की नियमित जांच होनी चाहिए। ज्वलनशील पदार्थों के संचरण में प्रयुक्त पाइपों एवं पात्रों को जमीन में पूर्णतः दबा होना चाहिए। ज्वलनशील क्षेत्र में सख्त दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षात्मक ढंग से कार्य करना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण की व्यवस्था सुरक्षा नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए। मशीनों में ऊष्मा उत्पत्ति को समाप्त करने के लिए उनका उचित रखरखाव किया जाना चाहिए। फ्यूज बॉक्स को हमेशा बंद कर रखना चाहिए। विद्युतीय कनेक्शन में उच्च गुणवत्ता वाले तारों का प्रयोग करना चाहिए। विद्युतीय मरम्मत हमेशा कुशल कर्मी से ही कराई जानी चाहिए। अगला है आग लग जाने की स्थिति में इसे शीघ्र ही बुझाने का प्रबंध करना चाहिए। अग्निशमन यंत्रों को सभी की पहुंच में रखना चाहिए। सभी कर्मचारी को अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग करना आना चाहिए। आग लगने की स्थिति में सर्वप्रथम फायर ब्रिगेड को सूचित करना चाहिए। अतः सुरक्षा की दृष्टि से कार्यस्थल पर विभिन्न सुरक्षा संकेतों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला है सुरक्षा चिन्ह, सेफ्टी साइन। कार्यस्थलों पर सुरक्षा के लिए कई सुरक्षा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। सुरक्षा चिन्ह विभिन्न रूपों में मौजूद होते हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। निषेधात्मक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग कार्यस्थलों पर गलत कार्यों को न करने के लिए किया जाता है। इस चिन्ह का आकार गोलाकार व इसमें बॉर्डर तथा लाल रंग का क्रॉस बना होता है, जिसकी पृष्ठभूमि सफ़ेद होती है तथा संकेत काले रंग में होता है। इन चिन्हों के माध्यम से धूम्रपान न करना, आग न जलाना, आग
को जल्द से नहीं बुझाना चाहिए आदि को वर्जित किया जाता है। अगला है निषेधात्मक चिन्ह। यह है निषेधात्मक चिन्ह। अगला है चेतावनी चिन्ह। इन चिन्हों का प्रयोग कार्यस्थलों पर खतरों की चेतावनी देते हुए किया जाता है। इन चिन्हों का आकार त्रिकोणाकार होता है, जिसमें चिन्हों की पृष्ठभूमि पीले रंगों की तथा चिन्ह तथा बॉर्डर काले रंगों का होता है। इसमें विशेषकर इलेक्ट्रीशियन के संबंध में ज़्यादा खतरे अपेक्षित है, क्योंकि यह बिजली के झटके, आग की भय आदि के संदर्भ में चेतावनी देता है। चेतावनी चिन्ह। अगला है आदेशात्मक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग आदेश देने के लिए किया जाता है, जो कार्य करने से पहले तथा बाद में दोनों की स्थिति में आदेश देता है। इस चिन्ह का आकार गोलाकार, पृष्ठभूमि नीली तथा सफ़ेद रंग में होती है। इसमें विशेषकर टोपी, चश्मे, जूते, मास्क, सुरक्षा पेटी आदि को पहनने के लिए आदेश आग्रह के रूप में होता है। अगला है सूचनात्मक चिन्ह। इन चिन्हों के द्वारा भी सुरक्षा संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है। इनका आकार वर्गाकार, पृष्ठभूमि हरे रंग की तथा प्रयुक्त चिन्ह सफ़ेद रंग में होता है, जिसके माध्यम से प्राथमिक चिकित्सा दल, पेयजल व पुरुष तथा महिला प्रसाधन को इंगित किया जाता है। इस प्रकार कार्यस्थल पर प्रयुक्त चिन्हों के प्रयोग के हाल ही में खतरों की बचाव या उपाय के लिए सुरक्षा प्रबंध की अहम भूमिका होती है, जो विभिन्न रूपों में सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह है सूचनात्मक चिन्ह। अगला है सुरक्षा प्रबंधन, सेफ्टी मैनेजमेंट। व्यावसायिक खतरे व उत्पन्न रोगों से बचाव के लिए कार्य करने वाले प्रमुख उपाय कई शीर्षकों के माध्यम से वर्णित होता है, जिनका विवरण निम्नवत है। प्रशासनिक उपाय। इसके माध्यम से कार्यस्थल पर प्रशासनिक स्तर पर अच्छे कार्यों का वातावरण, श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन तथा सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाती है। अभियांत्रिकी उपाय। इसके माध्यम से कार्यों की उचित दशा हेतु समुचित व्यवस्था की जाती है, जैसे कार्य की अनुकूल वातावरण प्रदान करना, सुरक्षा अलार्म की व्यवस्था करना, सफाई आदि। अगला है वैधानिक उपाय। इसके माध्यम से कर्मकारों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से कानूनी रूप से वैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे श्रमिकों को सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा मिलता है। अगला है चिकित्सकीय उपाय। इसके माध्यम से कार्यस्थल पर विभिन्न प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध होती है, ताकि खतरों पर नियंत्रण किया जा सके, जिसमें स्वास्थ्य आदि से संबंध निरीक्षण, परीक्षण तथा रिकॉर्ड की जांच की जाती है। अगला है व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपाय। इसके माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे रचनात्मक उपाय। कार्यस्थलों पर कार्य की प्रकृति के अनुसार रक्षा करना कारणों के विभिन्न प्रकारों के उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जो निम्न प्रकार हैं। पहला, चेहरे की सुरक्षा, फेस सेफ्टी।
कारखानों में धूल, वाष्प या हानिकारक पदार्थों से बचने के लिए सुरक्षा चश्मे, रंगीन चश्मे तथा गैर ज्वलनशील या अग्निरोधी पोशाकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दूसरा, हाथों की सुरक्षा। दूसरा है हाथों की सुरक्षा, हैंड प्रोटेक्शन। जिन कार्यों में विभिन्न प्रकार के रसायनों या अन्य हानिकारक पदार्थों से कार्य करना पड़ता है, वहाँ विशेष प्रकार के दस्ताने प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा, सिर की सुरक्षा, हेड प्रोटेक्शन। ऐसे कार्य स्थल, विशेषकर निर्माण कार्य वाले स्थानों पर ऊपर से वस्तुओं के गिरने के से सिर में चोट लगने की संभावना होती है। इसके लिए टोपी या हेलमेट का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला है चौथा, कानों की सुरक्षा, हियरिंग प्रोटेक्शन। ऐसे कार्यस्थल जहां उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न होती है, वहां कर्मचारी को हेडफोन का इस्तेमाल करना अपेक्षित होता है। अगला है पैरों की सुरक्षा, फुट प्रोटेक्शन। ऐसे कार्यस्थल पर जहां भारी मशीनों से कार्य होता है, वहां चोट लगने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए ऐसे स्थानों पर सुरक्षा जूते अथवा आवश्यकतानुसार स्टील के जूते पहनने चाहिए। इसके अतिरिक्त भी अन्य सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल कार्य की प्रकृति के अनुसार करने के साथ विभिन्न बचाव तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगला है प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। कारखानों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में किसी व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त या रोगग्रस्त हो जाने पर उनकी चिकित्सकीय जांच से पहले जो उपचार किया जाता है, उसे प्राथमिक सहायता के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक सहायता की सुविधा सभी औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि चिकित्सकों का हर वक्त वहां होना संभव नहीं है। अगला है प्राथमिक उपचार के समय ध्यान देने योग्य बातें, पॉइंट टू बी रिमेंबर ड्यूरिंग फर्स्ट एड। एवं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को तत्काल अस्पताल ले जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को भीड़ से अलग खुले वातावरण में रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति या रोगी के कष्ट को कम करने का प्रयास करना चाहिए। अगला है श्वसन क्रिया में कठिनाई उत्पन्न होने की दशा में कृत्रिम श्वसन की व्यवस्था होनी चाहिए। क्षतिग्रस्त एवं रोगग्रस्त शरीर के भागों पर पट्टी करनी चाहिए। व्यक्ति का शरीर ठंडा होने की दशा में उसे गर्म पेय पदार्थ देकर गर्मी उत्पन्न करने की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि दुर्घटना के फलस्वरूप रोगी की हड्डी क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसे सहारा देने हेतु लकड़ी की खपच्चियों का प्रयोग करना चाहिए। अगला, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की दशा को स्थिर बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति से सहानुभूति का भाव रखना चाहिए एवं उसे समय समय पर धैर्य बंधाना चाहिए। अगला है कार्यस्थल पर घायल तथा बीमार की देखभाल, केयर ऑफ इंजर्ड एंड सिक एट वर्क प्लेस। किसी भी नियोक्ता का यह दायित्व है कि वह कार्य के दौरान आपको सुरक्षित कार्य परिवेश दे एवं प्रभावी करने वाले स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मुद्दों से आपको अवगत कराए। यदि आप कार्यस्थल पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं
तो आपको यह सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि आपकी चोट दुर्घटना पुस्तिका में दर्ज कर ली गई है। यदि कार्यस्थल पर कार्य के दौरान कोई स्वास्थ्य या सुरक्षा संबंधी समस्या हो तो नियोक्ता या फिर स्वास्थ्य प्रतिनिधि को अवगत कराएं व इससे समस्या को सुलझाने का आग्रह करें। अगला है प्राथमिक चिकित्सा किट। इसमें मांसपेशी में खिंचाव, कटना, जलना, हड्डी टूटना, आँखों में चोट लगना, बिजली का झटका लगना आदि के उपचार की व्यवस्था तथा आईपैड की आवश्यकता होती है। अगला है प्राथमिक चिकित्सा कक्ष। कार्यस्थलों पर जहां कम जोखिम वाले 200 से अधिक या अधिक जोखिम वाले 100 या अधिक श्रमिक कार्यरत हो वहां प्राथमिक चिकित्सा कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें स्ट्रेचर या व्हीलचेयर की व्यवस्था भी आसानी से होनी चाहिए। अगला है स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्य केंद्र के कार्यस्थल के नज़दीक या बड़े कारखानों व खदानों में से दूर एक स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए जो घटना के तुरंत बाद उपलब्ध हो सके। तो ये है आपका दुर्घटना सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार चैप्टर। थैंक यू।